तो हेलो गाइस, एफटीएफ की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो मार्वल स्टूडियोज ने 2008 में आयरन मैन की रिलीज के साथ करीब आज से 16 साल पहले शुरुआत की थी, जिसके बाद मार्वल स्टूडियोज एक लाइट हार्टेड लाइव एक्शन फैमिली सुपर हीरोज फ्रेंचाइज बनाने के लिए फेमस हो गया, जो कि कुछ ऐसा था जिसे दूसरे स्टूडियोज बनाने में उतना कामयाब नहीं थे। जहां हल्की फुल्की एमसीयू की ये लाइट हार्टेड स्टोरीज लोगों को काफ़ी पसंद आती थी और आती भी है। पर एमसीयू में सिर्फ यही नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही डार्क स्टोरी लाइन्स भी हैं। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एमसीयू के अंदर 5 सबसे डार्केस्ट स्टोरी लाइन्स के बारे में। तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो नंबर 5 पे है गमोरा और नेबुला की कहानी। तो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में इन दोनों की शुरुआत के बाद से ही गमोरा और नेबुला का बहनों का रिश्ता हमें धीरे धीरे सुधरता हुआ दिखाई दिया है। पर यह किसी बाधा के बिना नहीं हुआ। जहां थैनोस की पाली गई गमोरा और नेबुला ने बड़े होने के दौरान अपने पिता के हाथों कई सारी सजाएं पाई, या फिर कहा जाए कि झेली। जहां थैनोस ने सबसे बुरा हाल नेबुला का किया। वो गमोरा और नेबुला के बीच में लड़ाई करवाता था और जब भी गमोरा नेबुला को हरा देती थी तो थैनोस उसके बॉडी के पार्ट्स को किसी मशीन से बदल दिया करता था ताकि वो और भी बेहतर बन जाए। और ऐसा करते करते थैनोस ने नेबुला की आंखें, उसका हाथ और उसका दिमाग भी निकाल लिया था। और इन्हीं सब चीज़ों के चलते नेबुला और गमोरा के बीच में एक नफरत की गहरी लकीर खींच गई, जो कि 2017 की गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में खत्म हुई। इसके अलावा हमने इन दोनों को गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में और भी ज्यादा करीब दिखाया गया है। भले ही यहाँ पे गमोरा 2014 के टाइम की थी और उसने नेबुला के अंदर हुए इन सारे चेंजेस को कभी नहीं देखा था। और नंबर 4 पे है जॉन वॉकर का कैप्टन अमेरिका बनकर कैप्टन अमेरिका की ही शील्ड से एक आदमी को मार देना। तो स्टीव रॉजर्स ने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में कैप्टन अमेरिका के रोल को निभाया, लेकिन एंड में ये मेंटल सैम विल्सन को दे दिया। जिसके बाद फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के अंदर हमें सैम विल्सन से पहले जॉन वॉकर का कैप्टन अमेरिका देखने को मिला, क्योंकि उस वक्त सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका नहीं बनना चाहता था। जहां शुरुआत में तो जॉन वॉकर वो सुपर सोल्जर का सीरम नहीं लेता, पर जब वो देखता है कि उसका सामना जिनसे हो रहा है उन्होंने वो सीरम लिया हुआ है, जिसके बाद जॉन वॉकर भी वो सुपर सोल्जर सीरम ले लेता है। और उसके बाद वो अपने एक दोस्त या फिर कहा जाए पार्टनर के साथ कार्ली मॉर्गेनथाउ को पकड़ने के लिए जाता है और वहाँ कार्ली के हाथों गलती से जॉन का वो साथी मारा जाता है। जिसके बाद कार्ली तो वहाँ से भाग जाती है, पर जॉन वॉकर कार्ली के ही एक फॉलोअर को पकड़ लेता है और उसे सरेआम बीच चौराहे पे मार डालता है, वो भी कैप्टन अमेरिका की शील्ड से पीट पीट के, जिसे देख के दुनिया हैरान हो जाती है। जिसके बाद उम्मीद, देशभक्ति और एकता का ये प्रतीक एक मर्डरर बन जाता है। हालांकि सैम विल्सन आखिर में उससे ढाल छीन लेता है और खुद कैप्टन अमेरिका बनता है। और नंबर 3 पे है टोनी स्टार्क को अपनी माँ बाप की मौत की सच का पता चलना। तो 2016 में आई कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर एमसीयू की सबसे इमोशनल मूवीज में से एक बनी हुई है। और इस मूवी का सबसे टचिंग और सबसे डार्क मोमेंट वो था जब स्टार्क को अपने माँ बाप की मौत के बारे में सच्चाई पता चलती है कि बकी बार्न्स ने ही उसके माँ बाप को 1991 में हाइड्रा का विंटर सोल्जर बनकर के मारा है। और ये जानकर उसे और भी बड़ा झटका लगता है कि स्टीव रॉजर्स को इसके बारे में पता था, पर उसने स्टार्क को इसके बारे में नहीं बताया। और इस सीन में आरडीजे की परफॉर्मेंस दिल को छू जाने वाली थी, जहां आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और विंटर सोल्जर के बीच की लड़ाई इतनी खतरनाक हो गई थी कि इस मूवी को देखते वक्त तो मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ पे इन तीनों में से एक की तो मौत हो के ही रहेगी। लेकिन इस लड़ाई का अंत बकी के एक हाथ के खो जाने और स्टीव रॉजर्स के कैप्टन अमेरिका की ढाल और मेंटल छोड़ देने के साथ हुआ। और गाइज नंबर 2 पे है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में रॉकेट की बैक स्टोरी। तो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की पिछली दोनों फिल्मों में इमोशनल एंगल रहा है, पर इसका थर्ड पार्ट सबसे ज़्यादा इमोशनल रहा। और रॉकेट और उसके दोस्तों की कहानी मेरे हिसाब से एमसीयू की सबसे डार्केस्ट स्टोरी है, जिसमें हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट के ऊपर बेरहमी से एक्सपेरिमेंट करता है और साथ ही वो रॉकेट को उम्मीद देता है कि वो एक दिन रॉकेट को उस नई दुनिया में भेजेगा। पर जब हाई एवोल्यूशनरी देखता है कि उसका एक एक्सपेरिमेंट उससे ही आगे निकल रहा है, तब वो रॉकेट का दिमाग निकालने और उसके दोस्तों को जलाकर मार देने का ऑर्डर देता है।
जहां रॉकेट किसी तरह अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश करता है पर वो नाकाम रहता है और उसके बाद उसे हाई इवोल्यूशनरी के अड्डे से अकेले ही निकलना पड़ता है। पर वॉल्यूम 3 के एंड में वो हाई इवोल्यूशनरी के पास जितने भी जीव थे वो उन सभी को आज़ाद करवा देता है और ख़ुद को अपने दोस्तों को ना बचा पाने के एक गिल्ट से रिडीम कर लेता है। और नंबर 1 पे है थैनोस का स्नैप करके आधी यूनिवर्स की आबादी को मिटा देना। तो थैनोस का स्नैप करना इन्फिनिटी सागा का एक सबसे बड़ा इवेंट बना और कहीं ना कहीं मार्वल की सबसे डार्केस्ट स्टोरी लाइन्स में ये कहीं ना कहीं सबसे ऊपर आता है, क्योंकि सुपर हीरो मूवीज में हमेशा या फिर कहा जाए अक्सर हीरोज की ही जीत होती है, पर यहाँ पर एक विलन जीतता है और एक दुनिया नहीं बल्कि पूरी के पूरे यूनिवर्स की आधी आबादी को मिटा देता है। जिसे जब मैंने पहली बार देखा था तो मैं एकदम शॉक्ड रह गया था, क्योंकि उस स्नैप के बाद हमने एक के बाद एक कई सारे एमसीयू कैरेक्टर्स को धूल में मिलते हुए देखा, जहां इस चीज़ का असर हमें कई सारे एमसीयू कैरेक्टर्स पे भी देखने को मिला। जैसे थॉर के अंदर एक गिल्ट था कि अगर वो थैनोस के चेस्ट की जगह उसके सिर पे वार करता तो शायद वो स्नैप होने से रोक सकता था। वहीं टोनी स्टार्क के अंदर भी एक गिल्ट था कि अगर वो सारे के सारे एवेंजर्स एक साथ मिलकर लड़ते तो शायद थैनोस को रोक सकते थे। तो बस गाइज, ये था मेरा वीडियो एमसीयू की टॉप 5 डार्केस्ट स्टोरी लाइन्स के ऊपर। आपको इनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा डार्केस्ट स्टोरी लाइन लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा गाइज, मैंने बॉलीवुड की अपकमिंग 7 हॉरर कॉमेडी मूवीज़ के बारे में भी बात की हुई है, तो जाकर के ये वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। इससे आपको आने वाली सारी हॉरर कॉमेडी मूवीज़ के बारे में पता चल जाएगा। तो अब मैं सुफियान इजाज़त चाहता हूँ। गुड लक।